भारतीय उपमहाद्वीप के प्रारंभिक निवासियों को ही आदिवासी कहा जाता है। कई प्रसिद्ध इतिहासकारों का मानना है कि आदिवासी भारत की ही इस पावन धरा से ही जन्मे और यहीं विकसित होते चले गए, जिनमें अभी भी आदिम गुण बचे हैं। इन आदिवासियों ने कई आक्रांताओं का सामना किया और खुद को बचाया। समय के साथ साथ आदिवासियों ने अपने लिए किलों का निर्माण भी कराया, जो आज भी हमें देखने को मिल जाएंगे। यह केवल किले नहीं है, यह भारत की धरोहर है जिनमें आदिवासियों का इतिहास जुड़ा है। आज हम आदिवासी राजाओं द्वारा बनवाए गए किले व महल के बारे में जानेंगे। अजंता महल। त्रिपुरा राज्य एक आदिवासी बहुल राज्य है। यह लंबे समय तक माणिक्य वंश ने शासन किया। 1839 से 1862 के दौरान त्रिपुरा के आदिवासी राजा ईशान चंद्र माणिक्य ने अजंता महल का निर्माण करवाया। 12 जून 1897 के भूकंप के दौरान अजंता महल को बेहद नुकसान हुआ। तब महाराजा राधा किशोर माणिक्य ने इस महल का पुनः निर्माण कराया। अजंता पैलेस परिसर लगभग 250 एकड़ क्षेत्र में फैला है। इस महल में सिंहासन कक्ष, दरबार हॉल, पुस्तकालय और रिसेप्शन हॉल है। इस महल में हमें मुगल, रोमन और ब्रिटिश कला का मिश्रण रूप दिखाई देता है। यहाँ हमें बगीचे के दोनों तरफ 2 बड़े कृत्रिम तालाब, पुल व फव्वारे देखने को मिलेंगे। नरवर किला। नरवर दुर्ग भारत के मध्य प्रदेश राज्य के शिवपुरी जिले में स्थित यह दुर्ग अपने में भीलों का इतिहास समेटे है। यह किला मूलतः भील राजा नल के किले के रूप में विख्यात है। नरवर किला 8वीं शताब्दी में बनकर तैयार हुआ। भील राजाओं ने यहाँ 10वीं शताब्दी तक शासन किया। इस किले के सबसे ऊपर 8 कुएं और 9 बावड़ी की संरचना है। यह किला कस्बे से 399 फीट ऊंचा है। यह किला 10वीं शताब्दी में कछुआओं के पास आ गया, फिर तोमरों और फिर मुगल सत्ता के कब्जे में हुआ। देवगढ़ का किला। देवगढ़ का किला मध्य प्रदेश के देवगढ़ में स्थित गोंड राजाओं का किला रहा। एक समय देवगढ़ गोंड राजाओं के प्रमुख किलों में से एक था। देवगढ़ किला 650 मीटर ऊंचा है। गोंड राजा जटुबा ने इस किले का निर्माण करवाया। इस किले में 100 से अधिक कमरे हैं। किले के बारे में कहा जाता है कि किले से एक गुप्त मार्ग देवगढ़ को नागपुर से जोड़ता है। पलामू दुर्ग। झारखंड राज्य में स्थित पलामू दुर्ग चेरो राजवंश का प्रमुख किला रहा। इस दुर्ग का निर्माण 1770 में राजा मेदिनी राय ने करवाया। राजा मेदिनी राय का एक और प्रमुख किला शाहपुर किला भी रहा था। इस किले में चेरो वंश के अंतिम शासक चूड़ामन राय और उनकी पत्नी चंद्रावती देवी की प्रतिमा स्थापित है। आंबागढ़ किला। राजस्थान में स्थित आंबागढ़ किला मीणाओं का प्रमुख किला रहा है। कोलगढ़ी। मध्य प्रदेश राज्य के रीवा जिले के त्योंथर में कोल राजाओं का गढ़ कोलगढ़ी एक ऊंचे टीले पर तमस नदी किनारे स्थित है। यह किला 200 वर्ष पुराना है। यह किला कोल संस्कृति को बयां करता है। यह मंदिर के नज़दीक दिक्पाल प्रतिमा, सरस्वती प्रतिमा, महिषासुर मर्दिनी प्रतिमा, शिव स्तंभ एवं सूर्य नारायण आदि की 11वीं सदी के दौरान की मूर्तियां हैं। इस अंचल में 100 से अधिक शैलचित्र बने हैं, जिनमें राज्य के राजा और उनके सैनिक दिखाए हैं। इस क्षेत्र के समीप प्राचीन मंदिर है, जहां से मौर्यकालिक ईंटें प्राप्त हुई। यहाँ बाहरी लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक आदिवासी राजा की हत्या कर दी थी। रोहतासगढ़ किला। बिहार के रोहतास जिले में भारत के सबसे प्राचीन दुर्ग में से एक रोहतासगढ़ ओराव आदिवासी राजाओं का गढ़ रहा है। यहीं से आदिवासी राजा अपना राज चलाते थे। यह किला सोन नदी के नजदीक समुद्र तल से 1500 मीटर ऊंचा है। रोहतासगढ़ में 32 दरवाजे हैं। भिंगारा किला। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर भिंगारा गांव में यह किला
आदिवासी भील राजा सिताब राजा का किला रहा। यह किला समय के साथ जर्जर होता जा रहा है, लेकिन फिर भी राजा सिताब भील का यह किला आज भी भीलों का इतिहास बयां करता है। भील राजाओं के किले। मनोहर थाना। राजस्थान के झालावाड़ जिले में राजा मनोहर भील द्वारा मनोहर थाना नगर की स्थापना करी। उनके द्वारा ही मनोहर थाना किले का निर्माण भी कराया गया। यह किला करीब 500 वर्ष पुराना है। यहाँ भील आदिवासियों के आराध्य देवी देवता कालिका देवी, दुर्गा देवी व राधा कृष्ण मंदिर है। यहाँ महल व कारागार है, साथ ही साथ रिसेप्शन रूम भी है। 1675 के दौरान यहाँ भील राजा चक्रसेन का शासन रहा। रामपुरा किला। मध्य प्रदेश में स्थित रामपुरा नगर की स्थापना राजा राम भील ने करी थी। उनके द्वारा रामपुरा में एक भव्य किले का निर्माण भी करवाया गया था। वर्तमान में रामपुरा किला जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। रामा भील के भाई भाणा भील ने भानपुरा नगर बसाया। लखईपुरगढ़। यह किला भील राजा कोल्हा भील द्वारा बिहार के लखईपुर में बनवाया गया। यह गया जिले में है। राजा कोल्हा भील की रानी लखिया देवी थी। उनके नाम के आधार पर ही लखईपुर नाम रखा गया। लखईपुर गढ़ 500 एकड़ जमीन में फैला है। इस गढ़ से ही एक सुरंग नजदीकी तालाब में जाती है, जहां भील राजा के आराध्य देव जलेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। कुंतित किला। यह किला उत्तर प्रदेश के फाफामाऊ जिले में राजा फरसा भील के किले के रूप में जाना जाता है। राजा फरसा भील ने तत्कालीन सुल्तान सिकंदर लोधी को कड़ी टक्कर दी थी। कानाखेड़ा का किला। सरदार भागीरथ भील का यह किला खाता खेड़ी जो कि मालवा में स्थित है। सरदार भागीरथ भील का यह किला मालवा का प्रमुख किला भी रहा। सरदार भागीरथ भील ने औरंगजेब के खिलाफ मालवा में प्रमुख रूप से विद्रोह किया था। राजा पृथ्वी भील का किला। यह किला राजा पृथ्वी भील द्वारा राजस्थान के झालावाड़ में बनवाया गया था। अकेलगढ़ का किला। राजस्थान राज्य के कोटा शहर को राजा कोटिया भील ने बसाया। साथ ही साथ उन्होंने अकेलगढ़ किले को भी बनाया। यह किला करीब 4 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इस किले में भीलों के देवी देवता बाण माता जी का मंदिर स्थित है। मांडलगढ़ किला। राजस्थान के भीलवाड़ा में भील राजा बलराज द्वारा 11वीं शताब्दी में जटाऊ शिव मंदिर का निर्माण कराया गया। इसी भीलवाड़ा जिले में राजा मंडिया भील ने मांडलगढ़ नगर बसाया और उन्हीं के द्वारा मांडलगढ़ किले का निर्माण कराया गया। मांडलगढ़ किला पहाड़ी पर स्थित एक भव्य किला है। सोनगढ़ किला। गुजरात में स्थित सोनगढ़ किला राजा सोनार भील द्वारा बनाया गया। भील राजा के इस किले को राजपीपला के भील राजाओं ने भी अपने नियंत्रण में रखा। बाद में यह किला पिल्लाजी गायकवाड़ ने अपने अधिकार में किया। हिंगलाजगढ़। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित हिंगलाजगढ़ में भील राजा गोत्री की हत्या हुई थी। जब हिंगलाजगढ़ पर जीरन के परमार राजा का अधिकार था, तब भीलों ने उसे हराकर हिंगलाजगढ़ पर अधिकार कर लिया। सलहेर किला। महाराष्ट्र के सलहेर नगर को गवल भील राजाओं ने बसाया। सलहेर का पुराना नाम गवलगढ़ है। राजा गवल भील गवलगढ़ के राजा थे। उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया। भंवरगढ़ किला। यह किला वीर भील खाजा भील का किला रहा। यह किला सेंधवा में स्थित है। बाबा बोली। वीर भील योद्धा भीमा नाइक का यह किला रहा। राजा मांडलिक भील का किला। यह किला गुजरात के ईडर में स्थित है, जहां भील राजा मांडलिक ने राजा गुहादित्य को अपने संरक्षण में रखा था। गोंड राजाओं के किले। मोती महल। मंडला जिले के रामनगर में 1667 में गोंड राजा हृदय शाह ने मोती महल या राजा का महल किला बनवाया। इस महल के अंदर विशाल स्नानागार है। इस महल में हाथियों को रखने के लिए हाथीखाना और घोड़ों को रखने के लिए अस्तबल था। गिन्नौरगढ़ किला।
गिन्नौरगढ़ रानी कमलापति के शासन का गढ़ रहा। इस किले का इतिहास मुख्यतः रानी कमलापति से जुड़ा है। शेरगढ़ किला गोंड राजा शेर सिंह द्वारा मुल्ताई में शेरगढ़ किला बनवाया गया। इस किले के बारे में कहा जाता है कि यहाँ सोना गड़ा है, इसलिए अक्सर यहाँ खजाने की तलाश में लोग आते हैं। उतनूर किला यह किला 1309 ईस्वी में तेलंगाना के आदिलाबाद में बनाया गया। यह किला 15 एकड़ क्षेत्र में फैला है। यहाँ के गोंड राजाओं ने किसानों की सिंचाई व्यवस्था के लिए गोलसुकुद धारा का निर्माण करवाया। चौगोन किला 16वीं शताब्दी में शक्तिशाली गोंड शासक संग्राम शाह द्वारा चौगान किले को बनवाया गया। इस किले में रंग महल, राजा प्रेम नारायण शाह महल आदि हैं। धमधा किला छत्तीसगढ़ के दुर्ग में धमधा किला निर्मित है। यह किला 126 तालाबों से घिरा है। छत्तीसगढ़ की 36 रियासतों में से एक धमधा रियासत पर गोंड राजाओं का शासन था। यहाँ तालाबों को वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया। यहाँ नहरों को बूढ़ा नरवा भगवान शिव अथवा बूढ़ा देव के नाम के आधार पर कहा जाता है। उम्मीद है आपको यह आदिवासियों के किले से संबंधित वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक कर यह चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।